Hello, students. Today we're going to take chapter number 1 from your supplementary reader Vistas. The chapter today we're taking is The Third Level, written by Jack Finney. Before proceeding with our chapter, let's just know something about the writer. Finney was born in Milwaukee, Wisconsin and given the name John Finney. फिनी का जन्म मिल्वॉकी शहर विस्कॉन्सिन डिस्ट्रिक्ट यूएसए में हुआ और उन्हें जॉन फिनी नाम दिया गया. After his father died when Finney was 3 years old, he was renamed Walter Braden Finney in honor of his father, but continued to be known as Jack. जब उनके पिता की मृत्यु हुई जब वो 3 साल के थे तो उनका नाम बदलकर वॉल्टर ब्रेडन फिनी उनका पिता का नाम उन्हें दे दिया गया उनके पिता के सम्मान में, पर वो जैक के नाम से ही जाने जाते रहे. He attended Knox College in Galesburg, Illinois, graduating in 1934. वो पढ़ाई के लिए नॉक्स कॉलेज गेल्सबर्ग सिटी इलिनॉय डिस्ट्रिक्ट में गए और वहाँ से 1934 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की. ही मैरिड मार्गरेट गेस्ट एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन, केनेथ एंड मार्गरेट. ठीक है, उनकी शादी मार्गरेट नाम की लड़की से हुई और उनके 2 बच्चे थे, केनेथ एंड मार्गरेट. After living in New York City and working for an advertising agency there, he moved with his family to California in the early 1950s. ठीक है, न्यूयॉर्क में कुछ समय तक रहने के बाद और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने के बाद वो अपने परिवार के साथ रहने कैलिफोर्निया में आ गए 1950s की शुरुआत में. He lived in Mill Valley, California and died of pneumonia and emphysema in Green Bay, California at the age of 84. ठीक है, 84 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में, ठीक है, उनकी मृत्यु निमोनिया एंड एफिसेमा के कारण हो गई. एफिसेमा एक लंग कंडीशन होती है जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को एंड इवेंचुअली इट बिकम्स द कॉज ऑफ डेथ. Before we read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसको लोगों ने मानने से इनकार कर दिया हो या फिर उन्हें मानने में काफ़ी दिक्कत हुई हो? कई बार हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है, कई बार नहीं एक्चुअली, कभी कभी ऐसी कुछ घटना हो जाती है जो हम किसी सामने वाले को बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और वो हमारा बिलीव नहीं करते. तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई इंसिडेंट या घटना हुई है? सोचिएगा. Let's start our reading. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. But I say there are 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. तो जो नैरेटर हैं वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं और बोलते हैं जो प्रेसिडेंट्स हैं इन सभी स्टेशंस के, न्यूयॉर्क सेंट्रल के हों, चाहे न्यूयॉर्क के हों, न्यू हेवन के हों, हार्टफोर्ड रेल रोड के हों, वो कसम खाकर बोल सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल हैं. ठीक है, पर मैं कहता हूँ यहाँ 3 है क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. ठीक है कि हाँ, मैं जानता हूँ मेरी बात सुन के आप सभी को मैं पागल लगूंगा, इसलिए मैंने जो ऑब्वियस स्टेप था, ठीक है, वो ले लिया. मैंने अपने दोस्त एक साइकाइट्रिस्ट से जाके बात की, उसे ये सब बताया. I told him about the 3rd level at Grand Central Station. मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल के बारे में बताया. And he said it was walking dream wish fulfillment. और उसने कहा कि ये मेरा एक सपना है, मतलब कि सिर्फ मेरी सोच, मेरा मन का वहम है, जो कि मेरा मन जैसा चाहता है मुझे वैसा ही बिलीव करने को कहता है. He said I was unhappy. वो कहता है कि मैं काफ़ी दुखी हूँ. That made my wife kind of mad, जिसने मेरी पत्नी को गुस्सा दिलाया. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. वो मुझे बताता है कि ये पूरी दुनिया इनसिक्योरिटी, डर, लड़ाई झगड़े, चिंता सबसे भरी हुई है और मैं बस इन सभी चीज़ों से अपने आप को निकालना चाहता था, इसलिए मैंने कल्पना की है, इसलिए ये मेरी कल्पना है. वेल, हु डजंट? एवरीबडी आई नोज वांट टू स्केप.
but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तो ये सुनने के बाद नैरेटर का रिएक्शन क्या था कि कौन अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, ठीक है, पर हर कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक नहीं पहुंच जाता घूमता हुआ. बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड. तो यही रीज़न मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त ने बताया थर्ड लेवल की बात के लिए, और मेरे सभी दोस्तों का भी यही मानना था. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. सभी दोस्तों का ये दावा था कि जितनी भी चीज़ें मैं उन्हें बता रहा हूँ ये बहुत ही इन्हें मान पाना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि ये मेरी कल्पना मान रहे थे वो, तो सभी को लग रहा था कि ये बात सही है कि मैं अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए ये ड्रीम कर रहा हूँ, ये मेड अप कर रहा हूँ. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि मैं जो स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ वो मेरा टेम्पररी रिफ्यूज है, मतलब कुछ समय के लिए मैं अपनी रियलिटी से दूर रहता हूँ. वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. ये हो सकता है, पर मेरे दादाजी को अपनी रियलिटी से कभी दूर रहने या उससे भागने की ज़रूरत नहीं थी. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे. From all I hear, he started my collection. ठीक है, वो फिर नैरेटर बताता है कि चलो हो सकता है मेरा स्टैम्प कलेक्शन रियलिटी से भागने का एक एक्ट हो, पर मेरे दादाजी को अपनी रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके समय में सब कुछ काफ़ी अच्छा था और शांतिपूर्ण था. ठीक है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन है इसकी शुरुआत भी मेरे दादा ने ही की थी. It's a nice collection too. Blocks of 4, practically every US issue, first take covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. तो ये बताता है कि नैरेटर बोलता है कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है. 4 ब्लॉक्स में स्टैम्प्स को उन्होंने लगाया हुआ है, सारी जो कि यूएस में इश्यूड हैं, और जो फर्स्ट डे कवर्स पर आती थी स्टैम्प्स वो सब, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जो रूसवेल्ट थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे. एनीवे, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था. पिछले गर्मी एक रात मैं ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करता रहा और मैं घर पहुंचने की जल्दी में था, तो मैंने सोचा मैं बस से जाने की बजाय ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ही सबवे ले लेता हूँ. सबवे मीन्स सॉर्ट ऑफ योर मेट्रो. सबवे इज़ मेट्रो ट्रेन. Now, I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. अब मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था. मैं तो एक साधारण सा चार्ली नाम का आदमी हूँ, 31 साल का हूँ, और मैंने अपना गैबर्डीन सूट पहना हुआ था. गैबर्डीन कोट जो होता है, सूट होता है, वो थोड़ा लॉन्ग होता है जिसकी स्लीव्स थोड़ी वाइड होती हैं, और मैंने एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है जिस पर एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ है. ये देख सकते हैं स्ट्रॉ हैट. I passed a dozen men who looked just like me. मैं करीबन 1 दर्जन आदमियों के बीच से गुजरा जो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते थे, मतलब वेशभूषा में, ठीक है, एज इन द ड्रेसिंग. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग. और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ. मैं सिर्फ घर अपनी पत्नी लूसिया के पास पहुंचना चाहता था. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like 20th century. मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ता हूँ, सीढ़ियों से नीचे उतरकर फर्स्ट लेवल पर पहुँचता हूँ जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी में ट्रेन पकड़ते हैं, जहाँ से then I walk down another flight to the second level where the suburb trains leave
tucked into an arched doorway heading for the subway and got lost. क्या बताते हैं कि फर्स्ट लेवल पे पहुंचने के बाद फिर मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ सेकंड लेवल पर, जहाँ पे सब हाउस ट्रेन मीन लोकल ट्रेन्स चलती हैं, और फिर ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. फिर मैं एक आर्च डोरवे से निकलता हूँ और खो जाता हूँ. इस तरीके के डोरवेज को आर्च डोरवेज बोलते हैं. आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डोरवे ऊपर तक रूफ तक आते आते इसमें एक आर्च आ गया, एक तरीके से सेमी सर्कल आ गया है, तो इसे हम आर्च डोरवे बोलते हैं. दैट्स इजी टू डू. वो ऐसा करना आसान था. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. अब मैं ग्रैंड सेंट्रल में कई सौ बार घूम चुका था, पर कभी ना कभी मेरे सामने नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और न्यू कॉरिडोर्स आते ही रहते थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे पहले. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. एक बार मैं एक तकरीबन 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया और सीधा रूजवेल्ट होटल की लॉबी में आके निकला. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं टनल में गया और मैं सीधा 46 स्ट्रीट की एक बिल्डिंग पे निकला जाके, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी, जो कि वहाँ से 3 बिल्डिंग्स छोड़कर थी. Sometimes I think Grand Central Station is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कभी कभी मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़े जा रहा है, जिसकी नए कॉरिडोर्स और नई सीढ़ियाँ कभी भी बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके की पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park. And maybe because so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way to escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. शायद एक लंबी सी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता. मुझे लगता है कि वो इस शहर के नीचे से होकर जा रही है, जिसका रास्ता कहाँ से, टाइम्स स्क्वायर से जाता, और शायद एक दूसरी हो जो सीधा सेंट्रल पार्क की ओर जाती हो, और शायद and maybe because so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. ठीक है, और शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में इतने सारे लोग हमेशा यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए ये स्टेशन शायद लोगों का एक ज़रिया बन चुका है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से दूर जाने का. ठीक है, एन एग्जिट का, अ वे ऑफ स्केप. ये उनके लिए अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, मतलब कुछ समय के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को टालने का एक ज़रिया बन चुका है. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. शायद इसी वजह से, इसी तरीके से मैं भी उस सुरंग में जा घुसा जिससे मैं 3rd लेवल पहुंचा. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. पर मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त को अपने इस आइडिया के बारे में कुछ नहीं बताया. मतलब उन्हें कहाँ से उस टनल का, मतलब 3rd लेवल का रास्ता मिला, इसके बारे में उन्होंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया. Okay students, we'll keep this chapter to this point and continue the next part in the next video.